बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो आज एकादशी कथा आप सभी सुन रहे हैं और एकादशी बहुत ही पवित्र करने वाली, बहुत ही पावन व्रत है। हमें बहुत ही पापों से बचाने वाला है, पापों से छुड़ाने वाला है। तो आज हम सभी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। तो आओ मिलकर उसी बांके बिहारी का ध्यान करें, उसी कृष्ण भगवान का ध्यान करें जो इस कथा को युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। मिलकर सभी ने एक दो बार कहना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। देखो, ये बहुत ही घोर पाप हैं और ये ऐसे पाप हैं जो ना चाहते हुए भी संसार के प्राणियों के द्वारा हो जाते हैं। आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि गर्भपात कितना बड़ा पाप है और इसका प्रायश्चित जीव कैसे करे, उसको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। गोत्री की हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद का काम करता है, यह सब नरकों में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाती हैं। वास्तव में पाप रहित तब होते हैं जब वो फिर दोबारा इस पाप को कभी ना करें। ऐसा नहीं है कि बार बार पाप किया, बार बार एकादशी रख ली, बार बार पाप किया, बार बार एकादशी रख दी, तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा तब प्रसन्न होंगे जब आप दोबारा से उस पाप को नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे बता रखा है, माप तोल में धोखा देना, झूठी गवाही देना, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना कर देना, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद का काम करना, ये सब नरक में ले जाने वाले कर्म है। बताया कि एकादशी के सेवन से ऐसे पापी भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरकों में पड़ता है। जीव को प्रयास करना चाहिए कि वह राजनीति में अवश्य भाग ले। क्षत्रिय को तो विशेष प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति है ना, वही धर्म नीति को, वही राष्ट्र नीति को तय करती है। इसलिए राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी अवश्य होनी चाहिए। राजनीति में बात मानी जाए हमारी, इस बात के लिए विशेष प्रयास सभी को करना चाहिए। राजनीति से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी पार्टी से जुड़ जाए। राजनीति से जुड़ने का मतलब है कि आप जहाँ भी रहें वहाँ पर अपने धर्म की यदि कहीं पर अवमानना होती हो, सनातन धर्म का कहीं अपमान होता हो, तो वहाँ पर उसका विरोध करना भी अपने आप में राजनीति है। तो जीव को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया कि यदि क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है, युद्ध का मतलब क्या होता है? आपातकाल की स्थिति, इमरजेंसी में युद्ध होता है। और युद्ध केवल शरीरों से युद्ध नहीं है, बंदूक तोप से युद्ध नहीं है। युद्ध तो अधर्म और धर्म के लिए होता है। अधर्म और धर्म जब अलग अलग हो जाते हैं तो ही युद्ध वाली स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, इस विचार पर बल दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि जो युद्ध में भागता है तो वह क्षत्रिय धर्म से गिर जाता है और घोर नरकों में जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं गुरु गुरु तो सब करे, गुरु की माने ना कोई। गुरु की कोई नहीं मानता, यही एक प्रकार से गुरु की निंदा है। निंदा का अर्थ कोई किसी की चुगली करना, बुराई करना, पीठ पीछे बोलना ही नहीं है। निंदा तो कैसे भी हो जाती है।
क्योंकि कर्म केवल कर्म से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कर्म होते हैं, वचन से भी कर्म होते हैं, और जो कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं वो भी कर्म होते हैं। तो इसीलिए जीव को प्रयास करना चाहिए कि वह इन महापापों से बचे। अपरा एकादशी के सेवन करने से ऐसे मनुष्यों को भी सद्गति मिलती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, और काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है। बहुत से ये पुण्य के कार्य बताए हैं, तो ऐसे पुण्य कार्य विशेष प्रयास करके हम सभी को करने चाहिए, क्योंकि पुण्यों के बारे में तो हमें ज़्यादा पता चल नहीं पाता, पाप तो बहुत सारे हमें पता चल जाते। बताया कि बद्रिकाश्रम में यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फलों की प्राप्ति होती है, तो अपरा एकादशी के सेवन से ही मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, और इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल प्राप्त होता है। तो बहुत सुंदर सुंदर व्रत हैं, बहुत ही पवित्र करने वाले, और बहुत ही आनंद तो तब आता है जब केवल इन एकादशी कथाओं को पढ़ने और सुनने मात्र से भी सहस्र गौदान का लाभ होता है। तो बहुत सी एकादशियाँ हैं जो सहस्र गौदान का लाभ देती हैं, तो हमें इन सब को जोड़कर अवश्य देखना चाहिए कि अगर हम एक साल की सभी एकादशियाँ रखते हैं तो हमें कितनी गौदान का लाभ होगा। और आप विचार करो कि आज के समय में एक गौदान करना कितना कठिन कार्य है, क्योंकि गायें तो खरीदनी पड़ेगी तभी आप आगे दे सकते हो। और हमारे सनातन धर्म में तो ये कहा जाता है कि गायें बेची माँ बेची, गाँ बेची माँ बेची एक बराबर, ते दूध बेचिया पोत बेचिया एक बराबर। तो जीव को प्रयास करना चाहिए कि वो एकादशी का ही व्रत रखे तथा वेदों पुराणों में वर्णित गौदान के महात्म को, गौदान के पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके तथा गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसलिए एकादशी के व्रत सभी को अवश्य करने चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।